हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 83 एवं 84 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 83 का पहला सवाल है, टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिका के द्वारा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? केराटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1 को। सेट निम्न में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? थाईलैंड देश के। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था? शफी खां। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में कौन था? दिग्दर्शन था। रेली कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड कर्जन। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? 51 अधिवेशन। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया?
किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? वर्ष 1679 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971 ईस्वी में। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं? हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? व्यक्ति एवं समाधि स्थल। महात्मा गांधी राजघाट। महात्मा गांधी राजघाट। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। मोरारजी देसाई अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि। ऑप्शन डी सही मिलान नहीं है। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? PSLV XLC-25 के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। ऑप्शन ए राइट आंसर। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? भूटान, चीन, म्यांमार के साथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? झारखंड राज्य में। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? काली से तीस्ता तक। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 117 में वर्णित है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने
किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? वर्ष 1976 में। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? वर्ष 1978 में। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? गीता मेहता। गीता मेहता ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हैं। ENIAC था। ENIAC था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? आवृत्ति पर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? वाय किरणें का। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6V की स्लाइड पर समांतरण क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम होगा। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। शराब का pH मान निम्न में से कितना होता है? शराब का pH मान निम्न में से 2.8 होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। प्रैक्टिस सेट 84 का पहला सवाल है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50 में वर्णित है। भारत की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से एवं राष्ट्रपति से।
ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में किस संबंध में कहा गया है? यह राज्य के नीति निर्देश तत्व में कहा गया है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? 44 अधिनियम। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः कहते हैं कॉर्टेक्स एवं मेडुला। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है? अग्नाशय से। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। घाटे की वित्त व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। RBI का लेखा वर्ष है। RBI का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक। भौतिक मानचित्र में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान एवं महासागर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से
कौन सुमेलित नहीं है? कुद्रेमुख, लौह अयस्क, कोलार, सोना, ज्वार, जावर, सीसा, जस्ता, कोडरमा, चांदी। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्णता, गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लखनऊ शहर। निम्न में से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है? स्विट्जरलैंड देश। स्विट्जरलैंड देश स्थलरूढ़ देश है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? सिंधु नदी, सतलज नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राजील देश से। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? मिजोरम राज्य। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? वेसेनस्टार्ट नहीं था। निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया टुडे। ऑप्शन ए गलत है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध के बाद। पुरापाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण युग के प्राप्त उपकरण पर विचार कीजिए। बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी। उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसदीय कानून द्वारा बढ़ाई जा सकती है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस।
निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु हरगोविंद ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के। शक्ति का विमीय सूत्र है mL2T-3 mL2T-3। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल रंग के। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? Cu+, Sn+, Zn का मिश्र धातु है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? निकेल। नेत्रदान का कौन सा भाग दान दिया जाता है? नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया भाग। निम्न में से कौन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। एरेस्पिन पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल में। ऑप्शन ए राइट आंसर। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।